हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज की टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यदि हम बात करें भारत की नदियों की, तो भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में भी विभाजित किया गया है, जो निम्न इस प्रकार से हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है? तो आज हम सिंधु नदी तंत्र पर डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? तो यदि हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट गोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख के पास दमचोक से यह भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हुए यह गिलगित के पास से पाकिस्तान में इंटर करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। समझ में आया? सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इसकी भारत में टोटल लंबाई 1114 किलोमीटर है। क्लियर है? यदि हम बात करें सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों की, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि सम्मिलित है, जिनको पंचनद नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि देखा जाए तो सभी नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज भारत में प्रवाहित होने के बाद पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। तो यदि भारत सरकार इन सभी नदियों का पानी रोक ले तो पाकिस्तान में किसी भी नदी का पानी नहीं जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समझौता होता है, जिसे सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि भारत जो है वह सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के जल का केवल 20% यूज करेगा, जबकि रावी और सतलज नदी का पानी 80% यूज कर सकता है। क्लियर है? समझ में आया? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। फ्रेंड्स, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उससे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यह क्या है? झेलम नदी है। झेलम नदी का उपनाम वितस्ता है। यह सिंधु की एक सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के पीर पंजाल पर्वत में स्थित वैरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद वुलर झील में मिल जाती है। किस झील में मिलती है? वुलर झील में मिलती है। कहाँ से निकलती है? वैरीनाग झरने से। यह पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। तो वह कौन सी नदी है जो भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है? तो उसका नाम है झेलम नदी। क्लियर है? यह आगे चलकर झेलम और रावी नदी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। समझ में आया? श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। और झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वह है किशनगंगा है। क्लियर है? नेक्स्ट है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। यह नदी सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती हैं। इन दोनों नदियों की सम्मिलित धारा को चिनाब कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनाब कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है रावी। कौन सी नदी फ्रेंड्स? रावी नदी। यह हमारी रावी नदी है। रावी नदी का उपनाम इरावती है। यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी? रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप होता है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे के समीप। क्लियर है? यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब से मिल जाती है। समझ में आया? कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब से। क्लियर है? अगला है व्यास। व्यास का उपनाम क्या है? विपाशा। यह सतलज की सहायक नदी है। यह व्यास नदी है जो कि सतलज की सहायक नदी है। क्लियर है? जिसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। व्यास का उद्गम स्थल कहाँ है? व्यास कुंड। क्लियर है?
कपूरथला के निकट यह नदी हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से व्यास नदी मिल जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी का उपनाम सतुद्री है। यह नदी चिनाब की सहायक नदी है जो मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है तथा शिव किला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। क्लियर है? शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है फ्रेंड? स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी स्पीति है। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। क्लियर है? कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। समझ में आया? अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम जितना पढ़े हैं वो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? यदि हम बात करें इन पांचों नदियों की तो क्रमवार उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। क्लियर है? उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम कौन कौन सा है? पहले आती है झेलम, फिर उसके बाद चेनाब नदी, फिर रावी, व्यास और लास्ट में सतलज नदी। क्लियर है? सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत से आती हैं। वो कौन कौन सी है? सिंधु नदी है और सतलज नदी है। सिंधु नदी कैलाश हिमालय पर्वत से निकलती है और सतलज नदी राकसताल से। क्लियर है? सिंधु और सतलज नदी दोनों ही मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं परंतु इनका ग्लेशियर अलग है। समझ में आया फ्रेंड? नेक्स्ट है चिनाब, रावी, व्यास तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कौन कौन सी? चिनाब, रावी और व्यास नदी जो है कहाँ से निकलती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। पांचों नदियां जाकर पाकिस्तान में सिंधु से पठानकोट में मिलती हैं जहां पर पंचनद का निर्माण करती हैं। पांचों नदियां कहाँ पर मिलती है? पठानकोट। तो आपका पाकिस्तान में पठानकोट में मिलती हैं। क्लियर है? लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि लेह शहर सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दाएं तट पर स्थित है। समझ में आया? फिगर है, फिगर को आप लोग डिस्कस कर लेंगे। सीधा सीधा फिगर है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कौन सी नदी दाहिने तरफ है और कौन सी नदी बाएं तरफ है। इसमें हमें इजी से समझ में आ जाएगा। यह हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की बाईं ओर झेलम, चेनाब, रावी और सतलज नदी स्थित है और जबकि दाहिनी ओर काबुल नदी, कुर्रम और गोमल नदी मिलती हैं। क्लियर है? कौन कौन सी दाहिनी ओर मिलती है नदी? तो काबुल, कुर्रम और गोमल नदी जो है यह सिंधु नदी से दाहिनी ओर से मिलती है। बाईं ओर से झेलम, चेनाब, रावी और सतलज मिलती है। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कितने टाइप के क्वेश्चन अभी तक सिंधु नदी तंत्र से पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वत माला से। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यास नदी। कौन सी? व्यास नदी जो है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, सिंधु और सतलज दोनों नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से स्थित है। क्लियर है? अगला है सिंधु नदी जल समझौता किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। समझ में आया? आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सिंधु नदी का, सतलज नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का या इन सभी का? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।